हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेखा। और आज की जो वीडियो है वो है एक बुक के बारे में। कल ही मैं ऐसे बैठी एक बुक पढ़ रही थी और मुझे वो बुक पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। उस बुक के जो थॉट्स थे, उस बुक में जो बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी उसमें कुछ बातें लिखी थी जो हम सबको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं, सबके लिए हेल्पफुल कर सकती हैं। सो आई थॉट आई शुड शेयर दोज व्यूज विद यू। So, the name of that book is Who Moved My Cheese by स्पेंसर जॉनसन। वो जो बुक है उसका नाम है Who Moved My Cheese। और इस बुक में एक स्टोरी है। उस बुक को अब तक जितने भी लोगों ने पढ़ा है, बहुत से लोगों के बहुत व्यूज हैं उसके बारे में। बहुत से लोगों ने बोला है कि इस बुक को पढ़ने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशन, उनके बिजनेस, उनकी स्टडी, उनके करियर ग्रोथ, सब में उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिली है। सो क्यों ना हम भी थोड़ा उससे कुछ हेल्प ले लें। सो इसीलिए आई वॉन्ट टू शेयर द आइडियाज ऑफ दैट बुक विथ यू। उस बुक में जो आइडियाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पर्सनली मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली वो जो बुक है वो इस बारे में है कि कैसे हम अपने आसपास होने वाले चेंजेस, हमारी जो लाइफ है उसमें डेली या थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ हमारे आसपास की सिचुएशन या लोग, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कई बार कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम हिचकते हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। तो बेसिकली ये बुक उसी के बारे में है कि कैसे हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो लाइफ होती है वो कोई ऐसी नहीं होती कि एक सीधा रोड है, बस हमें आराम से स्मूथली जाना है और लाइफ कट जाएगी। नो, जो लाइफ होती है इट्स जस्ट लाइक अ नेट, एक जाल की तरह होती है, एक चक्रव्यूह की तरह होती है, जिसमें हम घुस तो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस रास्ते को चुनकर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो बुक है, ये बुक हमें इसी चीज़ में मदद करती है कि कैसे हम जीवन के उस चक्रव्यूह से, उन समस्याओं से खुद को खुशी खुशी अच्छे से अपने दिमाग का यूज़ करके, अब पेशेंस रख के कैसे हम लाइफ की उन सभी समस्याओं से निकल सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो जो इसका पहला पॉइंट है, जो इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि जिंदगी में सबके में आराम होता है, कुछ कंफर्ट होते हैं, हमारे कुछ कंफर्ट जोन होते हैं, वो हम सबको बहुत पसंद होते हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हम क्या सोचते हैं, जब हम पैदा हो रहे हैं, बचपन हमारा अच्छा बीत रहा है, तो हमें लगता है जिस सुकून में हमारा बचपन बीता है उसी सुकून से हमारी पूरी लाइफ बीतनी चाहिए। कोई टेंशन नहीं होती थी बचपन में, मजे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती जैसे हमें बचपन में लगती है। तो क्या होता है कि जो बचपन के जो कंफर्ट्स हैं उनसे जब हम हट के एक लाइफ में एंटर करते हैं, रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं, तो उन चेंजेस को कई बार हम ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कि चेंज लाइफ में ऑल टाइम होंगे, हर फेज पे चेंज होंगे, हर सिचुएशन में चेंज होंगे। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है उन चेंजेस को फेस करने के लिए, राइट। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट वो ये है, इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं समय के साथ तो कहीं ना कहीं आप एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो लोगों के दिलों में हो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक स्टूडेंट की लाइफ का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, बचपन से 11th 12th तक वो स्कूल तक पढ़ा, अपने घर पे रहा, मजे से आराम से रहा। बट आफ्टर 12th एक चेंज आता है लाइफ में, कोई स्ट्रीम चूज करनी होती है, कोई फील्ड चूज करनी है, उसके लिए बच्चे घरों से दूर जाते हैं, कहीं कहीं एडमिशन ले रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। अगर उस सिचुएशन में अगर बच्चा ये सोच ले, नहीं मैं चेंज नहीं करूंगा, मुझे तो अपने घर पे ही रहना है, घर का कंफर्ट देखे वो मम्मी पापा के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना, उस टाइम वो चूज कर लेगा। अपने आसपास जो भी उसको नॉर्मल छोटा मोटा कुछ स्कोप मिल रहा है वो कर लेगा। लेकिन जब फ्यूचर में उसको रियलाइज होगा, जो उसके दोस्त थे जो इन सब कंफर्ट का त्याग करके, इनको छोड़ के घरों से दूर गए और अब वो लाइफ में सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे है, कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और वो उनके सामने कुछ भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो उस ग्रुप से दूर हो जाएगा, उन फ्रेंड्स से दूर हो जाएगा, राइट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि लागू सब पे होता है। और जो भी चेंजेस होते हैं लाइफ में, वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन हम आराम से हमारी लाइफ चल रही है, हम सो के उठे, अगले दिन एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। नो, ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। बट जो मोस्टली चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हमें पहले से उनके बारे में पता होता है कि हाँ इस टाइम के बाद ये चेंज आने ही वाला है। जब आप स्कूल में हैं, 11th में, 12th में, आपको कहीं ना कहीं पता है 12th के बाद आपको कोई स्ट्रीम चुननी है, आप एक जॉब में हैं, आपको पता है आप पूरी लाइफ इस जॉब में नहीं बिता सकते, आपको अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो चेंज हमें पता होता है कि हाँ कुछ टाइम के बाद चेंज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम वो हिम्मत नहीं कर पाते, हम डर के मारे वहीं पर बैठे रहते हैं, उस चेंज को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए हमें डर लगता है।
अगर हम पहले से ही अपने माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें कि हाँ लाइफ में एक टाइम आएगा जब हमें इस चीज़ को बदलना है, तो हमें उससे तकलीफ नहीं होगी। हमें खुद को टाइमली अपने आसपास के सिचुएशन को हमें हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि कब हमें लाइफ में चेंज की जरूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन ऑलवेज हेल्प यू टू गेट न्यू कंफर्ट्स। कई बार हमें लगता है कि अरे हम अपने घर का सुकून छोड़ के बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, कैसी लाइफ होगी, खाना ठीक से नहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा अगर आप किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आपके उसके बदले में कुछ ना कुछ फ्रूट तो होता ही है। आपका कोई भी सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाता, फ्रूटफुल होता ही है। तो जब आप कोशिश करेंगे, आप नई दिशा में जाना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको कल को सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने अच्छा किया, उस सिचुएशन को मैंने समझा, अपने आप को चेंज किया, नई चेंज को मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया। और जो भी हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है, चाहे हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी है, हम उसमें डर रहे होते हैं। पहले ही हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या होगा, हमारा कोई फ्रेंड नहीं होगा वहां, घर से दूर होंगे, हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, हम परेशान हो जाएंगे। वेट, इतना नेगेटिव क्यों सोचना, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। अगर आप पहले से ही जो चेंज होने वाला है उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहोगे, परेशान रहोगे, तो इट्स बेटर आप उसके बारे में पॉजिटिव थॉट डेवलप करो कि हाँ अच्छा है, मैं नए लोगों से मिलूंगा, मुझे बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। हम पहले से अगर थोड़ा माइंड को उस चेंज के लिए पॉजिटिव तैयार करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम पर नेगेटिव नहीं होगा, हम उस चेंज से परेशान नहीं होंगे, बल्कि हमें कहीं ना कहीं खुशी ही होगी। लाइफ में जितने भी चेंज आते हैं ना, अगर हम, क्या होता है, हम चेंज आ गया लाइफ में, हमने उस चेंज को एक्सेप्ट दिल से नहीं किया, हम अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट की लाइफ ही है, मान लो वो नए हॉस्टल में आ गया, वहां पे बैठ के वो रोज सोच रहा है अरे यार घर पे होता था, रोज अच्छा खाना मिलता था, मम्मी अच्छा खाना देती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, अब देखो मेरी क्या लाइफ बन गई है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे, खाना बनाना पड़ रहा है। बट जब तक आप उन पीछे के आराम को, पीछे के जो सुख हैं, पीछे के जो कंफर्ट हैं, उनसे खुद को अटैच रखेंगे ना, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इफ यू रियली वांट टू मूव विद लाइफ, लाइफ के साथ अगर आपको बढ़ना है, तो आपके आगे आने वाली लाइफ में जो स्कोप्स हैं, जो अभी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको एंजॉय करना सीखो, उसको देखो। पास्ट से जब तक खुद को कनेक्ट रखोगे वो आपको परेशान करता रहेगा। लाइफ में आगे बढ़ते रहना ही लाइफ होता है, वही जीवन है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, पास्ट से खुद को जोड़ के नहीं रखना चाहिए। लाइफ में चेंजेस आते रहना बहुत जरूरी है। एक आपने कोई एक स्ट्रीम चुनी या कोई एक जॉब चुनी, आप पूरी जिंदगी भर बस जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, एक पूरी जिंदगी सेम रूटीन पे जो आ जाती है ना कहीं इंसान खुद ही बोर हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो इट्स बेटर ऑलवेज हम कुछ ना कुछ नया ढूंढे लाइफ में करने के लिए। ठीक है, आप जॉब अगर चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, जो आपने पहले कभी ना किया हो वो सीख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छा लगता था, आप उसको पढ़ना उसमें इंटरेस्ट लाना सीख सकते हैं। कुछ ना कुछ हम नया करते रहते हैं ना लाइफ में, तो ही लाइफ के जैसे लगता है कि हाँ हम जिंदा हैं। एक जो नॉर्मल रूटीन आ जाता है ना, पूरा टाइम बस एक सेम रूटीन करते रहना, उसी से कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमेशा लाइफ में कुछ नया करते रहना चाहिए। सो इन शॉर्ट, बेसिकली इस बुक में हमें यही बताया गया है कि हमारे आसपास की जो सिचुएशंस हैं, आसपास के लोग हैं, जो लाइफ है, उसमें डे बाय डे चेंजेस आते हैं। हम जितना अच्छे से इन सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट खुशी खुशी करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम जितना खुद को रोक के रखेंगे, किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, खुद को उससे रोकेंगे, अपने पास्ट से ही लाइफ को जोड़ के रखेंगे, नहीं हमारी तो लाइफ अब तक जैसे चल रही थी हमें वैसे ही चलानी है, हमें कुछ चेंज चाहिए ही नहीं, वही चीजें होंगी जो हमें परेशान करेंगे, डिप्रेस करेंगे, इरिटेट करेंगे। सो इट्स बेटर जिंदगी की धारा में बहते चले जाओ, जैसे जिंदगी लेके जाती है वैसे चलते जाओ, नई नई चेंजेस को एक्सेप्ट करो, नए लोगों से मिलो, नई सोच बनाओ, नई हॉबीज बनाओ, लाइफ में कुछ नया लाओ, लाइफ को पुराना बोरिंग मत बनाओ। लाइफ तुम्हारी खुद की है, ओनली यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग, तुम खुद ही उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट करके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर इसमें आपको लगे कुछ हेल्पफुल है, जिससे आपकी मदद हुई, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।